हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्विच स्टेटमेंट की बात करने वाले। किसकी? स्विच स्टेटमेंट की। ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है जरा आप सुनिएगा। स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ठीक है। यानी कि मैं एक सिंगल प्रोग्राम में क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसको रियल वर्ल्ड से एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताता हूँ। आपने स्विच बोर्ड देखा होगा। आप उस स्विच बोर्ड को ऐसा समझिए कि ये जो स्विच बोर्ड है ना, ये मेरा प्रोग्राम है। और उस स्विच बोर्ड के अंदर की जो बटन है, वो क्या, मेरे टास्क है। ठीक है। जो मेरा स्विच बोर्ड है वो क्या, मेरा एक प्रोग्राम है। और उसके अंदर की जो बटन है वो मेरे टास्क है। ठीक है। तो वो पूरा एक प्रोग्राम है, एक सिंगल प्रोग्राम है। ठीक है। तो स्विच में क्या है, इन अ सिंगल प्रोग्राम। और उसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, मतलब बहुत सारी कीज होती है ना। एक स्विच बोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं। तो एक सिंगल प्रोग्राम में बहुत सारे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। आपने एक बटन दाबा, लाइट चालू हो गई। दूसरा बटन दाबा, पंखा चालू हो गया। तीसरा बटन दाबा, टीवी चालू हो गई। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो ये होता है स्विच, कि इन अ सिंगल प्रोग्राम परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ठीक है। आप सुनना। स्विच को अपन स्विच कीवर्ड से पहचानते हैं। स्विच को अपन स्विच कीवर्ड से पहचानते हैं, और यहाँ पर अपन पास करते हैं एक्सप्रेशन। क्या बात करते हैं? एक्सप्रेशन पास करते हैं। ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर केसेस रहते हैं कि आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर अपने टास्क रहेंगे। ठीक है। ये केस और ये टास्क के अंदर सुनना। ये जो स्विच है, ठीक है, स्विच कीवर्ड से पहचान होती है स्विच की, और उसके अंदर अपन पास करते हैं एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन अपनी स्विच के अंदर वाली बॉडी में जाके चेक करेगा कि भाई मुझसे रिलेटेड एक्सप्रेशन कौन सा है। और जैसे ही उसको उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन मिलेगा, वो डायरेक्टली रन कर देगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। इस पे बेस चलिए क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, मैंने तीन वेरिएबल, चलिए पहले अभी इतना हार्ड नहीं कराता हूँ। पहले मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया एक एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। मैंने डाल दिया इंटर योर चॉइस। मैंने क्या डाल दिया, इंटर योर चॉइस, आके आप अपनी चॉइस बताइए। ठीक है। एंडल सीन एक्स में वैल्यू ले ली। अब देखना, स्विच की बात करते हैं, है ना। स्विच में मैंने इस एक्सप्रेशन को पास करा दिया। क्या कर दिया, मैंने स्विच के अंदर इस एक्सप्रेशन को पास करा दिया। अब मैं क्या लूंगा, इनपुट लूंगा। ठीक है। एक्स में, तो एज ए इनपुट मैंने किधर पास कर दिया, स्विच के अंदर एज ए एक्सप्रेशन मैंने पास किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर केस लेता हूँ। ठीक है। मैंने लिया केस वन कॉलन। ठीक है। केस वन में मैंने बोल दिया प्रिंट, सॉरी, सी आउट फर्स्ट केस इज कॉल्ड। पहला केस बोलता है। ठीक है। फिर मैंने लिया केस टू, सी आउट सेकेंड केस, केस थ्री, सी आउट थर्ड केस इज कॉल्ड। ठीक है। अब सुनिएगा। हम्म। देखिए, मैंने क्या लिया, तीन केसेस ले लिए। ठीक है। अब ये स्विच की बात कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पर मान लो एक्स में कोई भी वैल्यू दी, मैंने मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, चलिए एक्स में मैंने क्या दे दिया 3। तो यहाँ पर एज ए एक्सप्रेशन मैंने इस एक्स को मैंने पास किया, मैंने क्या किया एज ए एक्सप्रेशन मैंने इस एक्स में पास किया है, ठीक है 3। अब ये जो इसकी अंदर वाली बॉडी में जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके अंदर वाली बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब जो ये एक्स है, ये एक्स वन बाय वन हर एक केस पे विजिट करेगा और चेक करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है, और जैसे ही इसको इससे रिलेटेड केस मिलेगा ना, ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं, ये एक्स चेक करेगा कि क्या 1 इक्वल टू 3, यानी कि एक मुझसे रिलेटेड है क्या, कि एक 3 के बराबर है क्या, नहीं, एक और 3 दोनों अलग अलग है, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये दूसरे केस पे विजिट करेगा, एक्स की वैल्यू क्या 2 मेरे बराबर है क्या, नहीं, 2 भी मेरे बराबर नहीं है। फिर ये केस तीसरे केस पे विजिट करेगा, क्या 3 मेरे बराबर है क्या, हाँ 3 मेरे बराबर है, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि इसके अंदर का प्रोग्राम जैसे कि सी आउट थर्ड केस इज कॉल्ड, ये एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ भाई, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आया, पूरा समझ में आएगा, इस पे रिलेटेड और प्रोग्राम्स अपन करेंगे तब पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़ा भी समझ रहे हो तो ठीक है, अभी बने रहो वीडियो पे, अपन समझते हैं। देखिए, चलो इसको मैं चला के देखता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने डाल दिया 3, थर्ड केस इज कॉल्ड, कैसे हुआ चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 3 डाला, ठीक है, ये 3 एज ए एक्सप्रेशन पास हुआ, फिर ये स्विच की ओपन बॉडी के अंदर गया, स्विच की ओपन बॉडी के अंदर ने चेक किया, हर एक केस पे ने विजिट किया कि क्या मुझसे रिलेटेड कोई केस है क्या, जैसे कि 1 1 मुझसे रिलेटेड है, नहीं, तो दूसरे केस पे गया, क्या 2 मुझसे रिलेटेड है, नहीं, तो फिर वो तीसरे केस पे गया, क्या 3 मुझसे रिलेटेड है, हाँ भाई 3 और 3 दोनों इक्वल ही है, तो यही मेरा भाई, ये दोनों इक्वल है। अब भाई दो, मतलब मान लो दो जुड़वा भाइयों की पहचान कैसे होती है, उन दोनों की शक्ल मैच करती है, राइट। तो यहाँ पर भी 3 जो केस है, केस 3 और एक्सप्रेशन 3 दोनों क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो वो केस उनने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। बट इसको एक और बार चला के देखते हैं। मैं डालता हूँ 1, 1 केस इज कॉल्ड, 2 केस इज कॉल्ड, 3 केस इज कॉल्ड, इसका आउटपुट देखिए ध्यान से, ठीक है। ऐसा क्यों रहा, चले एक बार 2 डाल के देखते हैं। 2, 2 केस इज कॉल्ड, 3 केस इज कॉल्ड। भैया ये क्या हो रहा है यार, आपने थर्ड केस डाला जब आउटपुट सही आ रहा था कि थर्ड केस इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पर भी आउटपुट मैंने जब 1 डाला ना, तो 1 केस इज कॉल्ड, 2 केस इज कॉल्ड एंड 3 केस इज कॉल्ड आ रहा है। मतलब ये एक्स ने चेक किया कि 1 मुझसे रिलेटेड है क्या, हाँ मैंने केस 1 भी लिया है, और इनपुट में भी क्या लिया है, 1 लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था, 1 लिया था, ठीक है। ये 1 एज ए एक्सप्रेशन यहाँ पर पास हुआ, फिर ये 1 हर एक केस पे विजिट करेगा, क्या ये 1 मुझसे रिलेटेड है, हाँ है, तो ये वाला केस तो इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। बट इसके नीचे के सारे केसेस इन्हें एग्जीक्यूट किए, क्योंकि जब अपन ने केस 2 लिया था, जब अपन ने केस 2 लिया था, तो यहाँ पर 2 पास हुआ था। इनने क्या चेक किया कि क्या 2 मुझसे रिलेटेड है, 1 इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, 1 इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये डायरेक्टली दूसरे केस पे जम किया, क्या 2 इक्वल टू 2 है क्या, हाँ 2 इक्वल टू 2 है, तो सेकंड केस इज कॉल्ड तो इनने एग्जीक्यूट कर दिया, बट इसके नीचे का जो थर्ड केस इज कॉल्ड था, वो भी एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब भैया मुझे ये चीज तो समझ में आ रही है कि केस, मतलब जो उसको केस मिल गया वो केस तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसके नीचे के सारे केसेस वो एग्जीक्यूट करते जा रहा है। तो ये क्या अपना डिजायरेबल आउटपुट था, नहीं। मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे जो केस चाहिए ना, वही केस एग्जीक्यूट हो, दूसरा केस एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरा डिजायरेबल आउटपुट नहीं है, तो भैया अब क्या करें। इसके लिए भी सॉल्यूशन है, सबके पास होता है भाई, हमारे पास भी सॉल्यूशन है। इसके लिए मैं यूज करूंगा ब्रेक कीवर्ड का, किसका यूज करूंगा, ब्रेक कीवर्ड का। ब्रेक कीवर्ड क्या बोलता है, बताता हूँ। हम्म, अब ब्रेक कीवर्ड क्या बोलता है, सुनना, ब्रेक नाम से बोल रहा है, यानी कि रुक जाओ, जैसे ही मेरा केस मिला ना, भाई रुक जा, तेरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे मेरा केस मिल गया है, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया है, उसके बाद तू रुक जा, प्लीज मत चल, हो गया तेरा। उसके नीचे के सारे एग्जीक्यूट मत कर केस, यूजर का ये आउटपुट नहीं था, यूजर चाहता था कि मैं जो केस चाहिए ना मुझे वही दे, उसके नीचे के सारे एग्जीक्यूट मत कर। तो ब्रेक बोला कि भाई तू चिंता मत कर यूजर, मैं हूं ना, मेरे होते हुए ये बिल्कुल भी नहीं करेगा स्विच ऐसे काम, क्या, स्विच ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं बैठा हूं ना। ब्रेक ने क्या किया कि जैसे ही मुझे मेरा केस मिलेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट केस पे जाएगा, केस 2 पे,
इसको मिलेगा ब्रेक कीवर्ड। अब स्विच बोलेगा अरे यार ब्रेक कीवर्ड मिल गया, अब तो रुकना ही पड़ेगा। कहते हैं ना जो बड़े लोग रहते हैं उनका मान सम्मान करना पड़ता है, यहाँ पर भी स्विच ने ब्रेक का मान सम्मान कर लिया। ठीक है कि भाई तू बड़ा बन जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्विच भी समझ गया यहाँ पर। चलिए इसको चला के देखते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, केस वन लेता हूँ। विंटर, वन केस इज कोल्ड। एक और बार, समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। टू केस इज कोल्ड। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो केस वन, एक्स ने अपने से रिलेटेड केस देखा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है, जैसे उसको वो केस मिला उनने वो एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद उसको क्या मिलेगा, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा कि भाई जब तुझे तुझसे तेरा रिलेटेड मिल गया ना केस, तू बाकियों को परेशान मत कर, तू रुक जा वहीं पे ही, तुझे बाकियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुझे तेरा तेरे से रिलेटेड केस मिल गया ना, बस वो एग्जीक्यूट कर और रुक जा। ठीक है, तो स्विच ने बोला ठीक है, तो उनने केस वन को एग्जीक्यूट किया और वहीं पे रुक गया। बट सुनो सुनो, एक और बात, एक और चीज है। मैं ये भूल गया था, पता है, मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा था, अच्छा वो याद आ गया। चलो, मैंने डाल दिया केस फोर। केस फोर है क्या अपने पास? केस मुझे याद नहीं है यार, मैंने जो लिए थे ना, आई थिंक केस टू थ्री पता नहीं कितने लिए थे, केस फोर होगा आई थिंक, देखते हैं। यार केस फोर का आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? केस फोर लिया है अपन ने? चलिए चेक करते हैं। केस फोर तो नहीं लिया है, लेकिन उस समय मुझे क्या लगा होगा कि नहीं यार केस फोर होता तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे प्रोग्राम में एरर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो यूजर को पता ही नहीं ना कि केस फोर लिया है कि नहीं लिया है। अरे मान लो आप हजारों लाइन के कोड्स कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है हो जाती मिस्टेक, भूल जाते हो, इतने कोड तो मुझे भी याद नहीं रहते, है ना। तो मैंने केस फोर यानी कि जो केस इस स्विच के अंदर अवेलेबल नहीं है वो केस डालूंगा तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, अभी आपने देखा। देखिए, केस फाइव डाला, आउटपुट में कुछ मिला नहीं मिला। इससे सामने वाले को क्या लगेगा, नहीं यार प्रोग्राम में गलती है ना। तो जब कोई केस अवेलेबल ना हो और उस समय आप कोई केस डाल दो, जैसे कि इसके अंदर कोई केस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब भी आप वो केस डाल रहे हो, तो उस समय आउटपुट कुछ नहीं आएगा, आपको ये समझ में आ गया है। लेकिन इसके लिए भी है कि भाई जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होता ना, तब एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया इनवैलिड केस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, केस नॉट फाउंड, ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चला के देखते हैं। केस सिक्स डाला, केस सिक्स है क्या? नहीं है, देखो आपने इसमें नहीं है, इनवैलिड केस। ठीक है, चला के देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या डाला था, सिक्स डाली थी, वैल्यू क्या डाली थी, सिक्स डाली थी। ये सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स है, तो ये सिक्स हर एक केस से कंपेयर करेगा कि मुझसे रिलेटेड वैल्यू कौन सी है। टू, थ्री, सभी पे आ गया। अब थ्री पे भी आ गया, भाई थ्री के बाद तो केस ही नहीं है, उन्हें चेक किया। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट वाला है, क्या है, डिफॉल्ट वाला है। मतलब जब भी उसको केस नहीं मिलेगा ना, वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर देगा। भैया मुझे ये समझ में आ गया है आपका कि यहाँ पर कभी कोई केस अवेलेबल नहीं रहा ना, एक्स को उससे रिलेटेड कोई केस नहीं मिला ना, वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ भैया मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। और डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा था, इनवैलिड केस, तो इनवैलिड केस मेरा चल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये बात थी स्विच की। चलो ठीक है, क्या भैया बस एक ही प्रोग्राम कर रहा है स्विच पे? थोड़ा यार अंडरस्टैंडिंग नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत, थोड़ा समझ में आया, आधा नहीं आया। चल कोई बात नहीं, दो तीन प्रोग्राम और करा देते हैं, समझा के मानूंगा, मैंने कहा है। चलिए ठीक है, तो समझाना है यानी कि समझाना है यार। देख लीजिए, बड़ी मेहनत कर रहे, लाइक सब्सक्राइब तो करिए कम से कम, देख रहे तो वीडियो। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैलकुलेटर, बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म, सी आउट, इंटर द। इस बार थोड़ा प्रोफेशनली बनाते हैं, तो प्रोफेशनल कोडर कैसे बनाते हैं, चलेगा ना? मस्त मजा आएगा। चलो, फोर, एट। अब केस वन फोर एट, देखिए ये स्लेस एन
सी में लाइन चेंज करता है और यहाँ पर भी लाइन चेंज करता है, ठीक है। आप एंडेड और स्लेस एन दोनों लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लेस एन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ। 2 4 सब्ट्रैक्ट 3 4 मल्टीप्लाई 4 4 डिवाइड, ठीक है। चलिए ठीक है। 3 एक फिर सी आउट द नंबर, नंबर को इनपुट कराना है। 3 ए डी, ठीक है। मैंने इंटर द नंबर भी ले लिया, एक्स भी ले लिया। चलो अब स्विच की बात करते हैं, स्विच में चलते हैं, ठीक है। एक्स, अब केस वन किस लिए है? केस वन फॉर एड है, ठीक है। ये पढ़ लो ध्यान से, केस वन किस लिए? हाँ भैया, केस वन फॉर एडिशन। ये समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलो चलाते हैं। तो सी इक्वल टू में ए प्लस बी और सी आउट सम इक्वल टू में सी और एंड एल, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट जो प्रोग्राम था ना वो पूरा बेसिक से बताया था ताकि आपको इन प्रोग्राम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। केस टू की बात कर लेते हैं। सी इक्वल टू में, अब केस टू किस लिए भाई? केस टू सब्ट्रैक्शन के लिए, तो केस टू की बात कर लेते हैं। ए माइनस बी और सी आउट सब इक्वल टू में सी एंड एल, ब्रेक। केस थ्री की बात करते हैं। केस थ्री किस लिए? मल्टीप्लाई के लिए। हाँ भैया समझ में आ रहा है, चलने दो। ए इंटू बी सी आउट मल्टीप्लाई सी एंड एल, ब्रेक। केस फोर सी इक्वल टू में ए डिवाइडेड बाई बी सी आउट डिवाइड इक्वल टू में सी और एंड एल और ये ब्रेक, ठीक है। ये चार केसेस हो गए अपने। अब एक डिफॉल्ट वाला भी बना लेते हैं ताकि इनवैलिड केस का हो, ठीक है। केस नॉट अवेलेबल ये डाल देते हैं। वैलिड केस, ठीक है। एक वैलिड केस आप डालिए। देखने दो, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। देखो ए बी सी तीन वेरिएबल लिए क्योंकि मुझे कैलकुलेटर बनाना था, तो तीन वेरिएबल मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लिए और एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया मैंने एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। मैंने केस वन एड के लिए ले लिया, केस टू सब्ट्रैक्शन के लिए, केस थ्री मल्टीप्लिकेशन के लिए और केस फोर डिवीजन के लिए लिया, ठीक है। मैंने एक्स में फिर वैल्यू ली, ठीक है। इंटर द नंबर लिया, मैंने दो नंबर इनपुट करा यूजर से, ए और बी, ठीक है। इस एक्स को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब मैं कोई भी केस डालूंगा सबसे पहले एक्स क्या चेक करेगा कि मुझसे रिलेटेड केस कौन सा है। मान लो मैंने एक्स में क्या डाल दिया? वन डाल दिया। क्या डाल दिया? वन डाल दिया। यहाँ पर एक्स चेक करेगा क्या वन मुझसे रिलेटेड है? वन, हाँ वन इक्वल टू वन है। इसका मतलब कि वो ये वाला केस को क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। और ये वाले केस में अपन में क्या करा है? सी इक्वल टू में ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का सम किस में स्टोर करा लिया? सी में स्टोर करा लिया और उस सी को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसे केस टू, केस थ्री और केस फोर है, और जो केस अवेलेबल नहीं उसके लिए डिफॉल्ट केस है, ठीक है। चलो चला के देखते हैं। मैंने डाल दिया सेकंड केस। इंटर द नंबर, भाई सेकंड केस की वैल्यू दे दो। सब्ट्रैक्शन आ गया। हम्म चलिए। अब जैसे कि यहाँ पर केस टू लिया था, यहाँ पर केस टू आ गया। यहाँ पर केस वन के पास जाएगा, केस वन चेक करेगा क्या वन मुझसे रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जाएगा टू के पास, क्या टू मुझसे रिलेटेड है? हाँ भाई टू तुझसे रिलेटेड है। तो फिर चल ये वाला टू के अंदर का प्रोग्राम जल्दी से एग्जीक्यूट करता हूँ। दोनों वाला ठीक है कर देता हूँ। तो सी इक्वल टू में ए माइनस बी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिला? ब्रेक मिला, यानी कि रुक जा, तेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सबको डिस्टर्ब मत कर।
तेरा हो गया ना, तू खुश है, चल गया, चलो ठीक है, ब्रेक आ गया, रुक गया, ठीक है। तो ये केस का था। क्या भैया आप कब से इंटीजर वैल्यू ले लो, क्या एक्सप्रेशन में इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं, कैरेक्टर नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं ना यार, क्यों चिंता कर रहे तू? भैया बैठे हैं। चलो एक काम करते हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू भी ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, इसी में ले लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्स है ना, ये कैरेक्टर टाइप ले लेता हूँ। एक्स क्या ले लेता हूँ? कैरेक्टर टाइप ले लेता हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप जो एक्स नाम का जो केस एक्सप्रेशन, वो कैरेक्टर भी ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको कैरेक्टर वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे कि ए मैंने दे दिया, फिर मैंने बी दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सी दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर डी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। बस ए फोर, एट, बी फोर सब्ट्रैक्ट सी फोर, बस आप कैरेक्टर में भी ले सकते हो केस। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डरने का नहीं। भैया बैठे तुम लोगों के लिए, मैंने क्या डाल दिया, कैपिटल ए डाल दिया। इंटर द नंबर 4769, एग्जीक्यूट हो गया, आया समझ में? तो ये एक स्विच केस का बेसिक से था प्रोग्राम। आने वाले में अपन जब लूप्स पढ़ेंगे, जो भी केसेस पढ़ेंगे, उसमें भी स्विच केस अप्लाई करके बता दूंगा, ताकि और अच्छे से आप समझ जाओ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट, कभी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो और भी डिवाइसेस से करवा सकते हैं, सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।